हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में और स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और स्वागत है प्यारे बच्चों आप सब लोगों का आज के इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट नंबर थर्ड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो जी। और हमारी यूनिट नंबर थर्ड का नाम क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने कहा पढ़ा था? जरा थोड़ा सा चीजों को रिकॉल करिएगा प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहां पर हमारा साइक्लिक कंपाउंड का एक टाइप था हमारा क्या बेटा जी? होमोसाइक्लिक। और दूसरा टाइप क्या था? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और वहां पर सेकंड सेमेस्टर में ही आपके पुनीत भैया ने आपको बोला था कि यूनिट नंबर थर्ड एंड यूनिट नंबर फोर्थ ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की इसी टॉपिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर होने वाली है, और जो कि एक साल बाद आपके सामने आ चुकी है। तो आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से बेटा जी। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर जो मैं यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करता हूं तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना, कब होते हैं? तो यहाँ पर अगर जो आप लोग आएंगे बेटा जी, यहाँ पर अगर जो आप लोग देखेंगे, अगर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो टाइप हैं, साइक्लिक और एसाइक्लिक। और साइक्लिक के भी दो टाइप हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। और हमारे सिलेबस में कौन सा है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक भी हमारे क्या होता है बेटा जी? दो तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या है बेटा जी? हमारा नेचर के बेसिस पर, और दूसरा हमारा बेटा जी रिंग के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? रिंग के बेसिस पर। ठीक है जी, हमारा नेचर के बेसिस पर और रिंग के बेसिस पर। यानी कि क्या, कितने नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट है हमारे रिंग में, एक तो ये, और कौन सा मेंबर प्रेजेंट है, और दूसरा रिंग कैसी है, 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग है ना, 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, इसके बेसिस पर। अब यहाँ पर मैं अगर जो बात करूं तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है ना जी? हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है? यानी कि हमारा कोई भी ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके पास में एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, तो ऐसे ही साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि हर एक वो साइक्लिक कंपाउंड जिसके पास में एक मात्र एक हेट्रो एटम, बस कम से कम एक, भाई दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, वो अलग मैटर है, बट कम से कम एक तो होना ही होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो देखिएगा, दीज आर दोज कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट वन हेट्रो एटम इन देयर साइक्लिक स्ट्रक्चर। कम से कम एक हेट्रो एटम अपनी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कंटेन करे। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसी प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा जी? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। मोस्ट कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और सबसे कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक के तौर पर कैसे याद रखते हैं बेटा जी? SON, है ना, सन। ठीक है जी, सन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बाकी भी होते हैं, हमारा फॉस्फेट आ जाता है, बिस्मत आ जाता है ना, हमारा अलग अलग टर्म्स आ जाते हैं, बट हमारे जो मेन 3 हेट्रो एटम्स होते हैं वो कौन से हैं? सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इतनी बात जिस जिस बच्चे को क्लियर होगी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिंग, कि रिंग का नेचर कैसा है, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर इन द रिंग। और यही दोनों तरीके का क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों। जी हाँ। अब यहाँ पर हमारा आ जाता है कि नेचर रिंग का कैसा है। नेचर मतलब क्या? कि रिंग हमारी सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है।
यानी कि रिंग में खाली सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हमारा होता है प्यारे बच्चों राइट। उसके बाद में दूसरा हमारा रहता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर इन द रिंग, रिंग के अंदर कितने मेंबर प्रेजेंट है, कि हमारी 3 मेंबर रिंग है ना। 3 मेंबर रिंग में क्या होता है, 2 कार्बन और 1 हेट्रोएटम। 4 मेंबर रिंग है, क्या होता है, 3 कार्बन और 1 हेट्रोएटम। 5 मेंबर रिंग है, क्या होता है बेटा जी, 4 कार्बन और 1 हेट्रोएटम। 6 मेंबर रिंग है तो 5 कार्बन और 1 हेट्रोएटम। तो ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, सिंपल सा हमारा हेट्रोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर इन द रिंग। क्लियर है बात। अब हम लोग बात करेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण कैसे किया जाता है ना जी। तो हमारा नामकरण की बात आई तो सबसे पहले एक तो हमें पता होना चाहिए क्या बेटा जी, हमारा हर किसी कंपाउंड का क्या होता है, खुद का एक कॉमन नेम होता है। तो हमारा एक नोमेनक्लेचर नेम क्या हो गया, कॉमन नेमिंग सिस्टम। एक होता हमारा बेटा जी, हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड सेमेस्टर की पहली यूनिट में ही, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि IUPAC नेमिंग सिस्टम आ जाएगा। और तीसरा यहां पर आ जाता है बेटा जी हमारा क्या, रिप्लेसमेंट, है ना, रिप्लेसमेंट नेमिंग सिस्टम हमारा। तो देखिएगा बेटा जी, सबसे पहला हमारा क्या है, IUPAC सिस्टम है, दूसरा हमारा क्या है, कॉमन नेमिंग सिस्टम है, और तीसरा हमारा क्या है, रिप्लेसमेंट सिस्टम है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लोगों को जिस जिस बच्चे ने सेकंड सेमेस्टर अच्छे से पढ़ के पास किया है उसको ये वाला कॉन्सेप्ट बड़े ही इजीली समझ में आ जाएगा। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर एक और बात, एक और बड़ी ही जरूरी बात, देखिए हमेशा बोला जाता है कि 4th सेमेस्टर से असली फार्मेसी शुरू होती है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। फिर बच्चों के मन में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि हमारे जैसे इंसान जो पूरा फार्मेसी पढ़ चुके हैं हमें पता कि 4th सेमेस्टर से असलियत में फार्मेसी शुरू होती है। पर लेकिन उसके पहले बच्चे फिर तुरंत यहीं पर अगर जो बात रुक जाती है तो बच्चे बोलते हैं कि भैया शुरू के जो 3 सेमेस्टर मतलब वहां पर क्या है, भैंस गई पानी में, है ना, क्या है, एक मछली गई पानी में छपाक। ठीक है जी। अब ये बात जो बच्चे बोलते हैं तो बेटा जी इस चीज को आप लोगों को अभी एक चीज क्लियर कर देता हूं जो मैं हमेशा बोलता हूं, कि अब चौथे सेमेस्टर से फार्मेसी नामक बिल्डिंग आपकी शुरू होगी, पर पहले दूसरे और तीसरे सेमेस्टर ने ना आपकी उस बिल्डिंग की नींव रखी है। अभी आपने पहली और दूसरी यूनिट पढ़ी, अभी आपने बेटा जी क्या पढ़ा, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट पढ़ा, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट पढ़ा। ठीक है, ये कहां से पढ़ने को मिला आपको, आपने फर्स्ट और सेकंड यूनिट में पढ़ा किसको बेटा जी, आइसोमेरिज्म को। और आपके आइसोमेरिज्म की जो नींव थी बेटा जी वो कहां रखी गई थी, सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में रखी गई थी ना। अब ऐसे ही आप लोग तीसरी और चौथी यूनिट में, तीसरी और चौथी यूनिट में आप लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा जी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। अब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नामक नींव कहां रखी गई थी, सेकंड सेमेस्टर। तो इस वजह से मैं बोलता हूं कि पहला दूसरा और तीसरा सेमेस्टर बेटा जी आपकी नींव रख देता है, और जिस बच्चे की ये नींव स्ट्रोंग है उसकी ये बिल्डिंग कभी नहीं लड़खड़ाती, वरना उसके दिमाग में मेडिसिनल केमिस्ट्री सर दर्द करेगी, उसके दिमाग में फार्माकोलॉजी सर दर्द करेगी, उसके दिमाग में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सर दर्द करेगी, और उसके दिमाग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सर दर्द करेगी। फार्माकोग्नोसी तो नया सब्जेक्ट है भाई, वो तो सर में दर्द करेगा, वो हमारे भी कर देता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेमेस्टर्स बेटा जी, सिलेबस डिसाइड हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, वो ऐसे ही नहीं हुआ है। बस सिंपल सी बात हम ये है कि हम ऊपर से मोटा मोटा सा पढ़ लेते हैं और फिर बोल देते हमारा सेमेस्टर निकल गया, सेमेस्टर निकल गया। बस सेमेस्टर पास करने के लिए पढ़ रहे हो क्या, बात से एग्री करते हो तो हर्ट वाला इमोजी भेज देना चैट सेशन में, आज रुकने नहीं चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमन नेमिंग के बारे में। भाई कॉमन नेमिंग में कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं, जो बच्चा रट्टा है मारता उसको कॉमन नेमिंग है आता। ठीक है, देखिएगा कॉमन नेमिंग यानी कि क्या, हमारे जो कंपाउंड्स रहते हैं उनका खुद का एक स्पेशल नेम होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा जैसे नाम क्या है, पुनीत है, पर लेकिन हमारा जो IUPAC नेम है वो क्या है, चश्मे वाला मास्टर है, केमिस्ट्री वाला मास्टर है।
मोटा मास्टर है, गोलू मास्टर है, गुस्से वाला मास्टर है, हमारे ऐसे ऐसे नाम है IUPAC में। पर हमारा कॉमन नेम क्या है? पुनीत भैया। ठीक है जी, यही हमारा कॉमन नेम है। तो यानी कि कॉमन नेम यानी कि हर किसी कंपाउंड का खुद का एक कॉमन नेम होता है, बिल्कुल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, आपके HOD आपसे 1 लाख रुपए तो ले लेते हैं साल के, है ना, 50,000 60,000 रुपए तो ले लेते हैं, शायद उनको आपका नाम भी ना याद हो, तो क्या बोलते हैं आप? सेकंड ईयर वाले हो ना, 4th सेमेस्टर वाले? हाँ जी। नाम नहीं पता है पर आपका सेमेस्टर पता है, तो क्या हो गया? ये कॉमन नेम हो गया। ये कॉमन नेम हो गया कि इस क्लास का नाम क्या हो गया भैया? 4th सेमेस्टर वालों इधर आ लो। ठीक है जी। तो देखिएगा, कॉमन नेमिंग इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइबल नेमिंग सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये ट्राइबल नेमिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारा कंपाउंड यहाँ पर क्या है? थायोफिन, इसका कॉमन नेम है ना। इमिडाजोल इसका कॉमन नेम है। अब बात करें 2 H पायरोल, हमारा कॉमन नेम है भाई, है ना। हमारा हाइड्राजिन कॉमन नेम है। ठीक है। अब अभी हम इसके IUPAC नेमिंग सिस्टम भी सिखाएंगे। दूसरा हमारा आता है कॉमन नेमिंग के बाद में रिप्लेसमेंट नेमिंग सिस्टम। अब रिप्लेसमेंट नेमिंग सिस्टम क्या होता है प्यारे बच्चों? रिप्लेसमेंट मतलब कि क्या, कि हमारा कोई कंपाउंड था A, हमने उससे बना दिया B, और ये जो B बना है ये मेरा हेट्रोएटम। अभी A जो था वो हेट्रोएटम नहीं है ना, ना मुन्ना ना, ना ना। अभी जो ये A है ये हेट्रोएटम नहीं है। We are replacing something from this A and making it a heteroatom B, जो कि हमारा B मिला है वो क्या है? एक हेट्रोएटम है। और अब हम इसका नाम रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ A। यानी कि क्या? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है बेंजीन। मैंने बेंजीन से क्या बनाया? मैंने बेंजीन से क्या बनाया बेटा जी? मेरा हेट्रोएटम बनाया, जिसका नाम क्या है? पायराजीन है, जो इसका कॉमन नेम है, इसका ट्राइबल नेम है। बट इस बेंजीन के अकॉर्डिंग इसका नाम होना चाहिए, क्योंकि ये बोलेगा हमने तुमको बनाया, तुम हमारा नाम भूल गए। अरे ठीक है जी, ऐसे तो होगा। अब ये क्या है? बेंजीन का बोलता है हमारे अकॉर्डिंग नाम रखो ना, रख लो ना, प्लीज रख लो ना, ऐसे मत करो, रख लो। तो उसने बोला ठीक है, ओके ओके ओके। तो क्या हुआ बेटा जी? जब इसका नाम हमारा पड़ेगा क्या बनेगा? 1,4 डाईएजा ब्यूजीन, ब्यूजीन बेंजीन, ब्यूजीन बेंजीन। तो क्या है? बेंजीन खुश हो गए, हमारे नाम पे नाम है पड़ा। ठीक है जी, क्लियर है बात? तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी? रिप्लेसमेंट नेमिंग सिस्टम होता है। अब रिप्लेसमेंट नेमिंग सिस्टम के पश्चात हमारा नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा आता है बेटा जी? हमारा IUPAC नेमिंग सिस्टम, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, और जहां से आपसे 2 बार क्वेश्चन पूछ भी लिया गया भाई। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IUPAC नेमिंग सिस्टम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बेसिकली क्वेश्चन पूछा है बेटा, क्वेश्चन पूछा है, याद रखना दिमाग में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IUPAC नेमिंग सिस्टम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। अभी तक की क्लास में जिस जिस बच्चों को है समझ में आया, फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी वाइस दो भाया, जल्दी 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 भेजो, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो, जल्दी से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे बेटा जी। ओहो, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। जल्दी बेटा, बी एक्टिव इन द क्लास। चलिए, अब देखिएगा कि हम लोग बेटा जी जो इतना पोर्शन है, अगर जो हम लोग नॉर्मली हमारा पढ़ते तो हम एक लेक्चर में इतना पढ़ते। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हमारा पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 हमारा क्या है? जहां पर हम लोग बात करेंगे बेटा जी किसके बारे में? हमारा IUPAC नेमिंग सिस्टम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, तो अब देखिएगा, अगर जो मैं बात करूं IUPAC नेमिंग सिस्टम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कब ये सिस्टम कहां से आया, कैसे क्या हुआ, कब इस सिस्टम का इजाद हुआ, है ना। तो ये हमारा क्या है? जो IUPAC नेमिंग सिस्टम होता है ना बेटा जी, थोड़ा सा उसका भी पार्ट है इसमें, और थोड़ा सा इसके खुद के भी नियम है। यानी कि कुछ इधर से ले लिया, कुछ इधर से ले लिया। सेमी सिंथेटिक है, सिंथेटिक नहीं है, सेमी सिंथेटिक है, कि इधर से भी और इधर से भी। समझ में आई बात? सेमी सिंथेटिक है बोले तो देखिएगा कि हमारा कि इट इज द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम एंड ऑल्सो कॉल्ड एज, हमारा क्या बेटा जी? हमारा एंटिच विडमैन नोमेनक्लेचर भी हम इसको बोलते हैं। हमारा क्या? सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला हमारा ही सिस्टम है नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो हमारा किसका? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, तीनों के तीनों सिस्टम से। दिस मेथड वाज प्रपोज्ड बाय आर्थर हेनरिच एंड ऑस्कर विडमैन इन 1887 एंड 1888। हमारे देखिए 2 साइंटिस्ट थे, हमारे क्या है? ऑर्थर सर, और जो हमारे क्या है? ऑस्कर सर थे। ठीक है जी। अब इन दोनों ने अपना नाम मिलाया क्या? हेनरिच
और विडमैन। तो क्या नाम बोला जाता है इसका बेटा जी? हैंडिश विडमैन नोमेनक्लेचर भी बोला जाता है, जो हमारा क्या है आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम फॉर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। कब हुआ ये? 1887 और 1888 में। ठीक है जी। अब हम लोगों को यहाँ पर अलग अलग हेट्रो एटम को किस किस नाम से संबोधित किया जाता है, अलग अलग हेट्रो एटम को किस किस नाम से सम्मानित किया जाता है, अब हम लोग वो देखेंगे बेटा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है जी, सबसे पहले बात करेंगे आईयूपीएसी रूल फॉर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। अब मैं यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको क्या बोला था, SON, ये देखा था। तो S को क्या बोलते हैं, O को क्या बोलते हैं और N को क्या बोलते हैं? हमें इन तीनों को तो कॉमनली याद रखना पड़ेगा। अब जैसे O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा जी? हमारा ऑक्सा यूज करते हैं। ठीक है। सल्फर S यानी कि क्या, वो सुना आपने थालाफोरा रीजन, सुना है आप लोगों ने थालाफोरा रीजन? तो ऐसे हमारा क्या है, थाया बोलते हैं। किसको? सल्फर को क्या बोलते हैं बेटा जी? थाया। और नाइट्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? एजा। नाइट्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एजा बोलते हैं। उसके अलावा हमारा सिलिकॉन होता है जिसको हम लोग सीला बोलते हैं, हमारा फोस्फोरस होता है हमारा जिसको फोस्फा बोलते हैं, और बिस्मथ को हम लोग क्या है? बिस्मा बोलते हैं। वो अलग अलग है। मतलब कि मैंने क्या बोला था आपको कि 3 मेन हेट्रोएटम होता है, ऐसा नहीं कि यही 3 होते हैं, ये 3 मेन है। उसके अलावा भी जैसे बेसिकली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने मैं हूँ, है ना, बबीता मैम है, साक्षी मैम है, हम 3 मेन है। बट ऐसा नहीं कि और नहीं है, और भी टीम मेंबर्स हैं, पीपीटी मेकिंग टीम मेंबर है, थंबनेल मेकिंग है, एडिटिंग टीम है ना, मार्केटिंग टीम है, कॉलिंग टीम है, तो अलग अलग टीम मेंबर्स भी है। बट एट द एंड 3 मेन है, बाकी सब लोग क्या है? और भी है। ऐसे हमारा क्या है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 मेन है। उसके अलावा जो है और भी है वैसे। ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग कुछ नियम कर्मांक को अपने समझेंगे। हम लोग किसको समझेंगे बेटा जी? नियम। अब हमारा क्या है, आईयूपीएससी का नियम क्या बोलता है? आईयूपीएससी का नियम बोलता है क्या कि हमारा 21 बीच में डैश और 12 रूल। 21-12 रूल मतलब क्या होता है बेटा जी? हमारा 21 मतलब होता है प्रीफिक्स टू, एक मतलब होता है क्या? प्रीफिक्स 1। ये जो डैश लगा हुआ है क्या बेटा जी? हमारा वर्ड रूट। ये 1 लगा हुआ है क्या बेटा जी? हमारा सफिक्स 1। और जो है 2 लगा हुआ है बेटा जी, हमारा क्या? सफिक्स 2 है। ऐसे ही है गुरु? यस और नो? हाँ, चलेगा। अब प्रीफिक्स 2 के बारे में बात करते हैं। प्रीफिक्स 2 क्या होता है बेटा जी? हमारा बेसिकली जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो ब्रांच चेन लगी हुई हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स 2 बोलते हैं। प्रीफिक्स 1 किसको बोलते हैं बेटा जी? अगर जो हमारी कोई साइक्लिक बाई साइक्लिक रिंग है ना, साइक्लिक बाई साइक्लिक रिंग हो, ठीक है, बाई साइक्लिक। वर्ड रूट मतलब क्या? नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन, प्रिंसिपल चेन, नंबर ऑफ कार्बन हम लोग लिख देंगे इसको खाली, इन मेन चेन, प्रिंसिपल चेन। सफिक्स 1 मतलब क्या कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। और सफिक्स 2 का मतलब क्या होता है बेटा जी? हमारा फंक्शनल ग्रुप। यही होता है, आगे ना गुरु, यही होता है हमारा। अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम जो हमारा चलता है एज ऑलवेज। तो हमारा क्या है बेटा जी? यही हमारा प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 2, वर्ड रूट, सब कुछ यही है हमारा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो ये वाली टेबल, जिस बच्चे को टेबल याद हो गई, देखो 2 चीज, ये टेबल और ये नाम, जिस बच्चे को याद हो गया उसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो चौथे सेमेस्टर के हैं वो समझ लो क्लियर होगी। ठीक है जी। अब बजाओ ताली। देखिएगा यहाँ पर आप अगर जो इस टेबल को देखोगे बेटा जी, इस टेबल पर अगर जो आप गौर फरमाएंगे, गौर से देखिएगा इस टेबल को, देखो सभी लोग इस टेबल को बड़े गौर से देखिए। ये टेबल अगर जो आपको समझ में आ गई ना, कसम ऊपर वाले की, तुम्हें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम लिखने आ जाएंगे और तुम खुश हो जाओगे, और हम तुम्हें भी नाम लिख करके दिखाएंगे और तुम भी नाम खुद लिख करके दिखाओगे जानी। और समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लेना, क्लास में चुपचाप मत बैठे रहना। आई बात समझ में? अरे समझ में आई? यस और नो बोल तो मैं तो मेरे भाई, प्लीज, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सर जी, प्लीज चैट सेशन में यस और नो बोल दीजिए प्लीज, बोल दो न जरा। चलिएगा बेटा जी, अब इधर आइए, देखिए यहाँ पर हमारे इस लाइन में क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द रिंग, या फिर नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन द रिंग। जैसे 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है और 7 मेंबर रिंग।
हमारे सिलेबस में 6 मेंबर लास्ट है, ठीक है। अब दो तरीके की कंडीशन होती है बेटा जी, क्या कौन सी कंडीशन? एक हेट्रो एटम होता है नाइट्रोजन के साथ में, और एक हेट्रो एटम होता है विदाउट नाइट्रोजन, विदाउट नाइट्रोजन, ठीक है। एक हेट्रो एटम होता है सैचुरेटेड, और एक हेट्रो एटम होता है अनसैचुरेटेड। मतलब क्या? ये देखो, नाइट्रोजन के साथ में है तो सैचुरेटेड नाइट्रोजन भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड नाइट्रोजन भी, और विदाउट नाइट्रोजन है तो सैचुरेटेड विदाउट नाइट्रोजन भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। यानी कि टोटल हमने इसको क्या बांट दिया बेटा जी? 4 क्लास में बांट दिया। क्या बांट दिया? 4 क्लास, ठीक है। अगर जो मेरा 3 मेंबर रिंग है और वहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और अगर जो वो सैचुरेटेड है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा जी? मेरा इरिडीन यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? इरिडीन। अगर जो मेरा 4 मेंबर रिंग है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और सैचुरेटेड है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा जी? हमारा हमारा क्या है? इटिडीन में यूज करूंगा। अगर जो मेरा 5 मेंबर रिंग है और सैचुरेटेड भी है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा जी? हमारा ओलिडीन यूज करूंगा, ठीक है। ऐसी दूसरी क्लास आ जाती है। अगर जो मेरी 3 मेंबर रिंग है, सैचुरेटेड है पर नाइट्रोजन नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा जी? मेरा इरेन यूज करूंगा, ठीक है जी। अगर जो मेरी 4 मेंबर रिंग है और सैचुरेटेड है पर नाइट्रोजन नहीं है, तो मैं इसको क्या यूज करूंगा बेटा जी? मेरा ईटेन यूज करूंगा। अगर जो मेरी 5 मेंबर रिंग है, सॉरी, और वहां पर क्या है? सैचुरेटेड भी रिंग है प्लस नाइट्रोजन नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा जी? मेरा ओलेन यूज करूंगा, है ना। वहीं पर मेरी 6 मेंबर रिंग है और नाइट्रोजन नहीं है और सैचुरेटेड है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा जी? मेरा ANE यूज करूंगा, ठीक है जी। ओके, चलिएगा आगे बात करते हैं विदाउट नाइट्रोजन, कि अगर जो मेरी 3 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन नहीं है और पर सैचुरेटेड है, ठीक है जी। हमारा क्या है? सॉरी, अनसैचुरेटेड के बारे में, सैचुरेटेड तो हो गया हमारा, सॉरी सॉरी, अनसैचुरेटेड के बारे में बात करेंगे। अनसैचुरेटेड मतलब क्या? कि हमारे यहाँ पर क्या रहेंगे बेटा जी? डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। हमारी ऐसे रिंग जहां पर हमारे क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमारी अनसैचुरेटेड रिंग है पर नाइट्रोजन के साथ में। अगर जो 3 मेंबर रिंग है बेटा जी और नाइट्रोजन साथ में है पर रिंग अनसैचुरेटेड है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा जी? मेरा इराइन यूज करूंगा। अगर जो मेरी 4 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन है पर लेकिन अनसैचुरेटेड रिंग है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? ET8 यूज करूंगा, है ना। उसके बाद में 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन है पर अनसैचुरेटेड है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा जी? ओली यूज करूंगा, ठीक है। ऐसे मेरा आ जाता है। अगर जो मेरी 3 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन भी नहीं है और रिंग अनसैचुरेटेड है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा जी? हमारी इरीन यूज करूंगा, ठीक है जी। मेरी 5 मेंबर रिंग है प्लस वहां पर क्या है बेटा जी? नाइट्रोजन भी नहीं है और अनसैचुरेटेड है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? ओली यूज करूंगा। मेरी 4 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन भी नहीं है और बेटा जी अनसैचुरेटेड रिंग है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? ईट यूज करूंगा। तो ये बात समझ में आई? क्योंकि ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। ये टेबल आप लोगों को प्यारे बच्चों याद रखनी पड़ेगी। चलिएगा, अब बस आप रेडी हो चुके हो बेटा जी? अब आप लोग रेडी हो चुके हो नाम लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ हमारे नियम है, पर इस नियम से पहले हम यहाँ पर आपको नाम लिखना सिखा देते हैं। हम आपको, चलो नहीं नहीं, पहले नियम बता देते ताकि कि आपके सर के ऊपर से सब चला जाए, है ना। आप कहो सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ मैं धीरे धीरे, है ना। चलिए देखिएगा, फर्स्टली चूज हेट्रो एटम प्रीफिक्स, देन अकॉर्डिंग टू टेबल चूज द प्रीफिक्स। क्या बात बोली गई? सबसे पहला काम क्या करना है कि कौन सा हेट्रो एटम रिंग में प्रेजेंट है उसको देखना है जी। फिर दूसरा कार्य क्या करना है हम लोगों को? उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना है। The terminal A of prefix is removed when O and combine on prefix and suffix। हमारा हम लोगों को क्या बेटा जी? जो A है, टर्मिनल A है, जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो जैसे A E E E E ये लास्ट में लग रहे हैं ना, और जो यहाँ पर ये A लगे हुए हैं लास्ट में, ये A, तो इन A को हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि कि बेटा जी क्या है हमारा? वही मैंने आपको सिखाया था ना, जो सेकंड सेमेस्टर से मेरे साथ में ज्वाइन है, IUPAC में सिखाया था ना, क्या हमारा? अरे वो वोवल्स वाला, AEIOUY वाला, याद होगा, ठीक है जी। चलेगा। तीसरा नियम हमारा, इन दीज आर मोर देन वन हेट्रोएटम आर इन, अगर जो एक से ज्यादा हेट्रोएटम है, जैसे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो गए थे, तो अगर जो एक से ज्यादा हेट्रोएटम है तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? देन प्रीफिक्स आर प्लेस इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, एस ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिको, हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, हमारा
बिस्मथ। इस तरीके से हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देते हैं, फिर सल्फर को, और फिर हमारा नाइट्रोजन को बेटा। ठीक है, तो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर ये याद रखिएगा। चलिएगा, अब नामकरण पर आ जाते हैं। देखिए बेटा जी, मैं यहाँ पर क्या है इस स्ट्रक्चर को इधर बना लेता हूँ अलग से, और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। ओहो ओहो ओहो, यही था ना स्ट्रक्चर, देखिएगा जरा, यही है सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इसका नामकरण सिखाता हूँ कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारी रिंग क्या है, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है। तो मैंने यहाँ लिख लिया बेटा जी, मेरी रिंग क्या है, अनसैचुरेटेड। ठीक है बेटा जी, पहला काम मैंने कर लिया। दूसरा काम, मेरी रिंग पे क्या है, हेटेरोएटम कौन सा है, सल्फर है, यानी कि विदाउट नाइट्रोजन है। दूसरा काम मेरा ये हो गया बेटा जी। ठीक है, तीसरा काम मैंने क्या किया बेटा जी, कि मेरी रिंग में कितने मेंबर है, 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग। अब मेरे पास में मेरा डाटा तैयार हो गया कि मेरे को पता है कि सल्फर एज एन हेटेरोएटम है, उसके बाद में 5 मेंबर रिंग है, और विदाउट नाइट्रोजन है, और अनसैचुरेटेड है। चलिएगा, अब मैं आपको देखो कुछ चीजें याद रखने के लिए बोलूंगा। अब मैं आऊंगा अपने टेबल के पास में। टेबल टेबल जी, हमें जादू दिखाओ। हम लोगों ने क्या देखा सबसे पहले, तो कि 5 मेंबर रिंग है हमारी, हमने मार्क कर दिया जी मार्क। फिर मेरे पास में क्या है, अनसैचुरेटेड मेरी रिंग है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो मैं आया अनसैचुरेटेड के पास में। अनसैचुरेटेड ने पूछा बेटा जी नाइट्रोजन है या नहीं है, नहीं सर जी विदाउट नाइट्रोजन है। विदाउट नाइट्रोजन में हम 5वें नंबर पर गए, तो क्या बेटा जी मुझे क्या मिला, ओली मिला। क्या मिला, ओ एल ई, याद रखना ओ एल ई मिला। ठीक है, ओके, एक शब्द मुझे मिल गया। अब हेटेरोएटम सल्फर है, तो सल्फर के लिए क्या यूज होता है बेटा जी, सल्फर के लिए क्या यूज होता है, थाया यूज होता है। तो मुझे 2 शब्द मिल गए बेटा जी, मुझे 2 शब्द मिल गए मेरी इस रिसर्च के अनुसार। मुझे क्या है, 2 शब्द मिल गए, क्या, THIA और OLE। ठीक है, अब अभी मैंने क्या बोला था आपको, नियम क्या बोलता था कि ए को रिमूव कर देना। तो अगर जो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों का संधि विच्छेद को जब मैं जोड़ूंगा, तो मेरा नाम यहां से क्या बनेगा, THIOLE। बताइएगा कैसन लगा, अच्छा लगा था, हार्ट वाला इमोजी भेज दिए। तो यार हम ऐसे कैसे पढ़ा सकते हैं, है ना। तो लगता है कि हम अच्छा पढ़ाते, तुम लोग जल्दी बताना, बोलो बोलो कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा। देखो वो दोनों चीजें तुम लोगों ने याद कर लेना, तो तुम्हें हमने क्या बोला था कि तुम लोगों को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग लिखनी आ जाएगी। राजू, ए 4 मेंबर कौन बोला, ये पकड़ो राजू, जो 4 मेंबर कौन बोला रे, ओए ओए ओए, श्रीवास्तव जी ऐसा नहीं करने का। देखे 5 ठो एटम है भाई साहब, कंपाउंड 5 यार, 1 2 3 और 4, और 5वां ये रहा ना, ऐसे एटम को काउंट कीजिएगा यार, मेंबर तो ये भी है ना। अब ऐसा थोड़े ना कि अंगूठा छोटा है तो आप उनको गिनेंगे नहीं कि 1 2 3 4 5 है भाई साहब, कि नहीं जी 4 ही है हम तो, है ना। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस बेटा जी, डोंट डू दिस। चलेगा, अब हमारा अगला स्ट्रक्चर, इसको पकड़ते हैं। ठीक है, अब आप बोलो भैया आप तो यहीं पे नाम देख कर बता दो, यार अलग से लिख करके समझाएंगे ना तुमको, कि समझाएंगे तभी तो आप नाम लिख पाएंगे। चलेगा, आ जाइए, रिसर्च करते हैं बेटा जी। ठीक है, रिसर्च करते हैं। यहाँ पर एक नाइट्रोजन लगा हुआ है हमारा, यहाँ पर एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसके बाद में एक तो हाइड्रोजन है, और ये डबल बॉन्ड लगा हुआ था क्या, हाँ डबल बॉन्ड भी लगे हुए। चलिए आ जाइए, सबसे पहले रिसर्च नंबर 1, हेट्रो एटम कौन सा प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। अब 3 3 है तो नंबरिंग भी करनी पड़ेगी भाई, है ना, नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। यानी कि क्या हमारा, देखो ये हमारा मेन हो गया 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यानी कि मेरा हेट्रो एटम क्या है बेटा जी, हेट्रो एटम है नाइट्रोजन, यानी कि विद नाइट्रोजन हो गया। रिंग कैसी है, डबल बॉन्ड है, यानी कि क्या, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड रिंग। और तीसरा काम क्या है बेटा जी,
कितने नंबर ऑफ रिंग में कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन द रिंग, नंबर ऑफ मेंबर 5। मेरी रिसर्च पूरी हो चुकी है, क्योंकि देखिए हमने पूरी की पूरी इसके पूरी की पूरी डाटा निकाल लिया। अब इसकी कुंडली, इसके क्या है, ग्रह नक्षत्र देख लेते हैं। तब हम वापस आते हैं हमारे टेबल के पास में। टेबल टेबल जी कमाल दिखाओ। हमारे पास में क्या है बेटा जी, 5 मेंबर रिंग है, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है, विद नाइट्रोजन है बट अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड का डोर खटका, टक टक टक, सर जी हेल्प चाहिए। अरे तुम नाइट्रोजन लिए हो या बिना नाइट्रोजन को? सर जी नाइट्रोजन लिए हैं। कितने नंबर मेंबर, कितने लोग हो? सर जी 5 है। तो ये लो तुम्हारा आंसर, OLE आएगा। तो पहला आंसर क्या मिल गया, ओल। ठीक है, बात पीछे आ जाती है। सर जी नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मुझे 2 वर्ड मिले बेटा जी, यहाँ से 2 वर्ड मिले। कौन कौन से मिले? एक वर्ड मिला बेटा जी क्या, ऐसा। और एक वर्ड मिला बेटा जी क्या, OLE। यही 2 शब्द मिले। ठीक। अब भाई 3 नंबर, 1 2 और 3, 3 नाइट्रोजन है। तो मैं क्या लिखूंगा, 1,2 सॉरी 1,3,4। 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। और नाइट्रोजन लगा तो क्या लिखेंगे बेटा जी, ऐसा। ठीक है। अब क्या बोला था, क्या बोला था, ओ क्या है, ओ आ रहा है तो क्या एक उड़ाना पड़ेगा, यानी कि इस ए को हम लोगों को उड़ाना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, OL। 1,3,4 ट्राई एजोल इसका नाम होगा। अब जरा देखिएगा, यही नाम लिखा हुआ है क्या गुरु, हो जाना शुरू। 1,3,4 ट्राई एजोल। टन टिकी 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 टन टिकी 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 टन टिकी टिकी टिकी। जल्दी बताओ, बात क्लियर तो बेटा जी, बोल दो बल जल्दी से फटाक से। अब देखो इतने सिंपल तरीके से कौन तुम्हें आई हाइड्रोसाइकिल कंपाउंड की नेमिंग नहीं सिखा सकता। बताओ। मजा आया? मजा आया नहीं आया यार? तो ईमानदारी से बताना, तो ईमानदारी से। हम रो देगा तो अगर तुम्हें अभी भी मजा आएगा तो हम रो देगा। बताओ, कौन दिक्कत, कौन समस्या? अच्छा, जिस जिस बच्चे को मजा आ रहा हो एक बार फटाक से यस भैया बोल दो चैट से। वो फटाक से यस भैया बोल दो चैट से जल्दी से। चलिए, अब यहाँ पर बेटा जी एक 7 या 10 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार होने जा रहा है। आप बोलोगे भैया वाह जी। देखिए हम लोग 3 चीज, पायरोल, थायोफिन और फ्यूरोन, हम इन 3 चीजों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। और इन तीनों ही टॉपिक को बस आपको एक टॉपिक क्लियर कर लेना, कोई भी एक। आप पायरोल क्लियर कर लो, फ्यूरोन क्लियर कर लो, या थायोफिन क्लियर कर लो, वो आपकी चॉइस है। एक जिस बच्चे ने ढंग में पढ़ लिया, बाकी के दोनों उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। एक जिस बच्चे ने क्लियर पढ़ लिया, बाकी के दोनों उसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो अब हम लोग हमारा इस लेक्चर का, है ना बेटा, बेसिकली हम लोग हमारी यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारे सिंथेसिस, रिएक्शन, मेडिसिनल यूजेस, कुछ हमारे कंपाउंड का और उनके डेरिवेटिव्स और उनके रिसोर्सेज के बारे में बात करें। और जहां पर सबसे पहला हमारा आ जाता है बेटा जी क्या, पायरोल। क्या आ जाता है बेटा जी सबसे पहले, पायरोल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पायरोल को पूरा पढ़ेंगे, और जो फ्यूरोन और थायोफिन है वो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। ओके प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग पार्ट 3 ऑफ योर यूनिट नंबर 3 रेडी है तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। और अगर जो आपको मजा आ रहा हो तो आपके प्यारी सी स्माइल वाला इमोजी उस हार्ट वाले इमोजी के साइड में लगा दीजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरे जो प्यारे प्यारे नुंजू पुंजू से हैं इनको पढ़ने में मजा आ रहा है और केमिस्ट्री पढ़ते हुए बोर नहीं हो रहे हैं। जल्दी से फटाक से चैट सेशन में बता दीजिएगा। थक 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 थक, जल्दी से बेटा। प्यारे बच्चों, हम लोग आज के इस लेक्चर को बस इतना ही पढ़ेंगे यार। अभी देखो आगे, अब अभी थोड़ा सा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। आज के इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोगों के ग्रुप में मैं कुछ IUPAC भेज रहा हूँ, कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उनके नाम लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है जी। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। तो लेक्चर कैसा लगा पहले ही बता दीजिए। कल भी आपकी क्लास होगी, कल हम लोग 2 क्लासेस करेंगे, इस यूनिट को खत्म करेंगे और एक फार्माकोलॉजी की पहली यूनिट को खत्म करेंगे।
है ना। हाँ, क्योंकि आज की क्लास में मजा बहुत आया है। अब जितना पढ़ाया अब उसके ऊपर और बाकी की चीजें पढ़ाएंगे तो आप लोगों के सर के ऊपर से जाने लगेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, हम लोग पायरोल ये जो सिंथेसिस वाला पोर्शन है कल एक ही लेक्चर में पूरा खत्म कर देंगे। तो हमारा क्या है बेटा जी, 30 यूनिट कल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सरल बढ़िया तरीके से, कोई भी जल्दबाजी या फुरैरी नहीं। और फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का भी कल ही हम लोग दी एंड करते हैं। ठीक है बेटा, कल पक्का। देखो मैं देखो एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कल अगर जो मैं तुम्हें ये पायरोल फ्यूरोन और थायोफिन तीनों पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाने के बाद में तुम ये बोल दो भैया हमारे तो सर के ऊपर से चला गया, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, शायरी, शायरी जरा सुनिएगा, बड़े डीप आपको शायरी आज हम बताते हैं कि अक्सर दूसरों के संस्कारों को ज्ञान वो ही लोग देते हैं, कि अक्सर दूसरों के संस्कारों पर ज्ञान वो ही लोग देते हैं जिनकी संतानों को खुद का संस्कार नहीं होते। ठीक है जी, तो देखिए इसके मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अक्सर वही लोग तुम में कमियां निकालेंगे जिनकी संतान खुद की सही नहीं है ना। सिंपल सी बात ये है। चलेगा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच बीइंग द पार्ट ऑफ बीएसपी फार्मेसी, थैंक यू सो मच बीइंग द पार्ट ऑफ माय लाइफ। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू बेटा जी। कल मिलता है आप लोगों से, और दोनों क्लासेस के टाइमिंग क्या रहेगी, कल संडे स्पेशल क्लास आपको ग्रुप में आपको अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक है जी, चलेगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।